नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस वीडियो में स्वागत है। आज की बात करते हैं। पहले देखिए आज क्या हुआ। निफ्टी की जो ओपनिंग हुई अराउंड मतलब फ्लैट ओपनिंग ही हुई थी निफ्टी में। अब निफ्टी में देखिए क्या था कि कल मैंने आपको बताया था कि निफ्टी जब तक जो 2 दिन का हाई बनाया था निफ्टी ने अराउंड 19,433 के आसपास। मॉर्निंग में भी मैंने आपको बताया था कि निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है वो ये जो जोन है ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये यहाँ से लेकर के मैंने मॉर्निंग आपको अपडेट किया था ग्रुप में कि 19,421 से लेके 19,433 जो है निफ्टी का एक रेजिस्टेंस है। फिर निफ्टी ने ये जो था एक ब्रेकआउट दिया यहाँ से, फिर उसने एक नया हाई बनाया 68 के पास में, फिर यहाँ पे एक 68 के पास हाई बनाया, फिर वहाँ से वापस नीचे आ गया था, फिर एक रेंज में रहा। फिर मैंने बताया था कि यहाँ पे निफ्टी का एक और रेजिस्टेंस है जो कि 40,468 के आसपास एक रेजिस्टेंस है। जैसे ही इस लेवल को ब्रेक करेगा एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा। और नीचे में मैंने ये बताया था आपको कि जब तक ये 1943 के ऊपर है निफ्टी, मेरा व्यू डाउन साइड की तरफ में बिल्कुल भी नहीं है। बहुत से लोगों के आज जो थे वो ये सोच के बैठे थे कि एक्सपायरी है तो शायद प्रॉफिट बुकिंग आएगी, एक डाउन साइड का मूवमेंट आएगा। लेकिन मैंने आपको बताया था कि 19,433 के नीचे जब तक नहीं आएगा मैं तब तक डाउन साइड व्यू नहीं है मेरा, और मैं कोई डाउन साइड का ट्रेड नहीं खेलूँगा। मैंने आपको व्यू बताया था कि बाय ऑन डिप्स का व्यू है मेरा। फिर निफ्टी देखिए इस रेंज में रहा, फिर कंटिन्यू इस रेंज में रहने के बाद में इसने लास्ट में 2 बजे के बाद 2 से 2:30 बजे के बाद में इसने एक ब्रेकआउट दिया। वापस से जो रेजिस्टेंस था मैंने जहाँ पे आपको बताया था कि बैंक निफ्टी में 45,320 और निफ्टी में 19,475, जैसे ये दोनों लेवल ब्रेक करेंगे एक फास्ट मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए जैसे इसने ब्रेक किया एक फास्ट मूवमेंट आपको देखने को मिला, और इसने 510 के आसपास में 19,510 के आसपास इसने एक नया हाई बनाया है। वैसे मैंने आपको बैंक निफ्टी में भी बताया था कि जैसे ही 45,320 का लेवल ब्रेक करेगा तो ऊपर में आपको 19,370 से लेकर 420 तक हाई जा सकता है। तो बैंक निफ्टी ने एग्जैक्ट वहाँ पे नया हाई बनाया था अराउंड 45,400 के आसपास में। पहले 45,385 का हाई बनाया था, फिर उसके बाद में वो वापस से नीचे आया या उसका एक जोन था, फिर वहाँ से उसने एक नया हाई बनाया जो कि 45,420 के आसपास था। अब बात कर लेते हैं कल की। देखिए अब कल क्या हो सकता है। देखिए अगर कल फ्लैट ओपनिंग होती है, अगर मान लीजिए 465 से लेके 19,505 के बीच में अगर इस जोन में निफ्टी की ओपनिंग होती है तो फिर आपको वेट एंड वॉच करना है। इस जोन में कोई ट्रेड नहीं करना है आपको। इस जोन में आपको जब ट्रेड करना है जब इस लेवल के ऊपर में निफ्टी कंटिन्यू रेजिस्टेंस लेने लगे करीबन हाफ एन आवर 15 मिनट तक, अगर इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाएगा तो यहाँ पे आप एक शॉर्ट पोजीशन बना सकते हो जो कि आपका पहला टारगेट होगा 19,465 के आसपास। अगर इस जोन में भी निफ्टी अगर कोई रेंज बनाने लगता है और उसके बाद इस लेवल को ब्रेक करता है तो नीचे में आपको एक और डाउन साइड का मूवमेंट जो है वो मिल सकता है 19,430 और 19,400। ये आपके 2 टारगेट और होंगे जो कि नीचे। अभी देखिए अभी 19,400 एक अब अच्छा एक सपोर्ट का काम करेगा। देखिए यहाँ पे क्या हो, पहले ये रेजिस्टेंस ले रहा था, पहले ये रेजिस्टेंस था 19,400, 2 दिन से इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा था, ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा था। अब क्या हो गया, अब इसने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया और इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है। तो अब क्या होगा, ये जो जोन होगा एक सपोर्ट जोन होगा। तो यहाँ से निफ्टी जब आएगा तो यहाँ पे बायर्स एक्टिव होंगे और इसको वापस से ऊपर की तरफ में ले जाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे एक सपोर्ट बनेगा और यहाँ पे बाय ऑन डिप्स की अपॉर्चुनिटी हम देखेंगे। जब इस लेवल को होल्ड करने लगेगा तो यहाँ पे हम एक लॉन्ग साइड की पोजीशन वापस से बना सकते हैं जो कि उसको 19,435 और 19,466 के आसपास में वापस लेके जाएगा। अगर बाय चांस 19,400 के नीचे भी अगर ब्रेक करता है, इस लेवल को भी सस्टेन नहीं करता, अगर कोई प्रॉफिट बुकिंग आती है इसके नीचे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, क्योंकि ये अब जो होगा बायर्स का स्टॉप लॉस होगा। अगर इस जोन के नीचे सस्टेन करने लगेगा तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग और देखने को मिलेगी जो कि आपको 50 से 70 पॉइंट्स का डाउन साइड का मूव और आपको मिल सकता है जो कि 19,350 और 330 के आसपास है। ये आपका एक टारगेट होगा। और अगर बाई चांस 19,330 का लेवल भी अगर सस्टेन नहीं होता है तो फिर यहाँ से जो फाइनल टारगेट है आपका 19,250 के आसपास, ये आपका एक फाइनल टारगेट होगा नीचे की साइड में, क्योंकि यहाँ पर एक जो है बहुत अच्छा सपोर्ट है।
अब ऊपर की बात कर लेते हैं। अगर देखिए अपसाइड में क्या मूव भी हो सकता है। अपसाइड में देखिए अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप नहीं होता है, अगर इसी रेंज में मार्केट ओपन होता है और इस लेवल के बाद अगर कुछ देर रेंज में रहता है हाफ एन आवर, और उसके बाद में जो आज का हाई है जो 19,500 510 के आसपास, इस लेवल को ब्रेक करेगा तो फिर ऊपर में धीरे धीरे करके आपको 19,550 और उसके ऊपर में 19,600, ये आपके दो टारगेट हो सकते हैं। 600 मुझे लगता है कि मैक्सिमम टारगेट होना चाहिए अभी फ़िलहाल निफ्टी में। बाकी देखते हैं प्राइस एक्शन क्या बताता है, उसके अकॉर्डिंग हमारा टारगेट डिसाइड होगा। अगर बाई चांस गैप अप ही ओपन हो जाता है तो फिर मैं लॉन्ग साइड के लिए ट्रेड नहीं करूँगा, फिर मैं थोड़ा सा वेट करूँगा कोई रेंज बनने के लिए। फिर कोई रेंज बनाएगा मार्केट तो फिर उस लेवल के ऊपर या नीचे में ट्रेड करना पसंद करूँगा। तब तक मैं पसंद नहीं करूँगा कि अपसाइड खेलना है मुझे। तो निफ्टी में अपसाइड और डाउन साइड का दोनों व्यू मैंने आपको बता देंगे, कहाँ पे ट्रेड करना और कहाँ ट्रेड नहीं करना। आप लोग क्या लेवल्स को नहीं पकड़ते हो, लेवल्स ध्यान में रखोगे ना, आप लोग को बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा। आप लोग क्या सीधे ऑप्शन में ट्रेड करते हो और आपको स्टॉप लॉस और बस टारगेट के लिए बैठते हो आप ऑप्शन में। और मार्केट अभी वैसा है ही नहीं कि आपको सिर्फ ऑप्शन में ट्रेड मिला, कोई प्राइस एक्टिव हो गई, मतलब ऑप्शन में कोई प्राइस मैंने दिया है बाइंग की, इसके ऊपर बाय करना है तो एक्टिव हो गया तो आप सोचते हो कि तुरंत टारगेट मिल जाए। अभी मार्केट वैसा है नहीं कि आपको तुरंत आए। अभी क्या हो रहा है मार्केट में कि एक रेंज में रहता है बहुत समय तक रेंज में रहता है। अब रेंज में रहेगा तो देखिए प्रीमियम डिके तो होगा, अब उसमें आप स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते। उसमें स्टॉप लॉस आप कैसे लगाओगे? अब जैसे मान लीजिए मैंने आपको यहाँ व्यू दिया कि 19,433 के नीचे ही डाउन साइड का मेरा व्यू है, तब तक मैं बाय ऑन डिप्स खेलूँगा। तो अब आपको क्या करना है भाई, जब भी नीचे आएगा या इस जोन में जब भी आएगा, जैसे 19,466 और 33 का है, तो इस जोन में आपको बाय करना है, क्योंकि आपका जो व्यू है बाय ऑन डिप्स है, तो आपको इस जोन में बाय करना है। और सपोर्ट है जो स्टॉप लॉस है वो अब आपको यहाँ थोड़ा नीचे रखना पड़ेगा। हो सकता है 420 के आसपास रखो आप 19,000, या फिर 400 के आसपास रखो। अब आप ऑप्शन में स्टॉप लॉस लगाओगे तो क्या होगा, कई बार वो हिट कर देगा, क्योंकि ये रेंज में है तो ऑप्शन का क्या होता है, प्रीमियम डिके होने लगता है। अब देखिए यहाँ पे एक बहुत अच्छा मूवमेंट मिला है, और जैसे ही मूव मिलेगा वैसे ही आपका ऑप्शन तेज़ी से भागने लगेगा, तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट मिलेगा। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। देखिए बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है कि देखिए बैंक निफ्टी में मैंने आपको कितना बढ़िया ट्रेड दिया था, मैंने आपको अपना व्यू भी बताया था कि बाय ऑन डिप्स है और आपको कैसे ट्रेड करना है। देखिए मैंने मॉर्निंग में चार्ट ये बना के रखा था, मतलब जो कल से जो एक व्यू था वो क्या था, वो बैंक निफ्टी इस रेंज में था। बैंक निफ्टी ये कल से इस रेंज में कल से बैंक निफ्टी ट्रैवल कर रहा था। ये जो चैनल बना हुआ है इसमें ट्रैवल कर रहा था। अब क्या किया, आज इसने ओपनिंग हुई इसकी यहाँ पे, ये यहाँ पे ओपन हुआ, लेकिन ये जो चैनल बना हुआ था इस चैनल को ब्रेक नहीं किया इसने। ये जो चैनल आ रहा था इस चैनल को ब्रेक नहीं किया और इसने वापस से इस चैनल के बीच में ही घूमने लगा बैंक निफ्टी। फिर इसने एक ब्रेकआउट दिया था यहाँ पे, लेकिन वो ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हो पाया, मतलब थोड़ा फेक टाइप का ब्रेकआउट था और ये वापस से उस चैनल में आ गया। लेकिन अब ये क्या करने लगा, जो मैंने आपको बताया था कि 45,070 से लेकर 45,000 ये इसका सपोर्ट है। जब तक इस लेवल को ब्रेक नहीं करेगा मैं डाउन साइड की तरफ में ट्रेड नहीं करूँगा। अब इसने क्या किया, फिर धीरे धीरे इस चैनल के अंदर था, अब ये चैनल से बाहर आने लगा बैंक निफ्टी, चैनल से बाहर आने लगा और यहाँ पे इसने एक जो हाई बनाया था काफ़ी देर के बाद में एक मूवमेंट आया था जो कि 45,250 का बनाया। फिर मैंने आपको बताया था कि मैं लॉन्ग साइड की पोजीशन बैंक निफ्टी में जब भी ट्रेड करूँगा जब ये 45,250 के ऊपर सस्टेन करने लगे। अब ये देखिए ऊपर सस्टेन करने लगा। फिर मैंने आपको ऊपर में टारगेट बताया था कि जब ये 45,250 के ऊपर सस्टेन करने का तो पहला टारगेट आपका होगा 45,350 और उसके बाद में होगा 45,420 के आसपास में आपका टारगेट होगा। तो इसने क्या किया, एक वहाँ से एक हाई बनाया अराउंड 330 के आसपास एक हाई बनाया, फिर वापस एक रेंज में आ गया, फिर रेंज में बनाते फिर मैंने नीचे आपको एक हेजिंग कॉल दी थी ना 45,400 की और 45,000 की पुट की। तो कॉल तो बहुत तेज़ी से ऊपर चली गई थी तो उसमें थोड़ा प्रॉफिट भी मिला और पुट जो थी वो नीचे आ गई थी, पर पुट धीरे प्रीमियम आया था उसका, तो ओवरऑल कुछ प्रॉफिट मिला था वहाँ पे। फिर मैंने आपको बताया था कि बैंक निफ्टी का जो है एक बाई जोन है 45,175 से लेके 45,215। तो इसने क्या किया, देखिए यहाँ पे 45,190 का इसने एक लो बनाया था। मैंने आपको बताया था कि ये बाइंग जोन है, अगर इस लेवल को होल्ड करेगा तो आपको सी बाय करना है, जो कि मैंने आपको बताई थी 44,900 की सी।
तो 900 की सी ने अराउंड 300 का लो बनाया था, 298 का लो बनाया था, और वहाँ से इसने तुरंत एक अपसाइड का मूवमेंट दिया था। तो आपकी वहाँ पे जो कॉल थी वो 350 हो गई थी, फिर 350 से फिर वो वापस एक रेंज में रही, फिर वो 400 हो गई, फिर 400 से 450 470 के आसपास तक वो हाई गई थी। तो आप क्या करते हो ना, ऑप्शन में स्टॉप लॉस और टारगेट ढूंढते हो। आप मोमेंटम के साथ बने रहो, आपको टारगेट की डिसाइड करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आप बस बने रहो। देखिए अब जैसे मैंने आपको मूवमेंट बताया, देखो अब आपको क्या करना है, देखो 45,180 से लेके 215, अब ये जो बाइंग जोन है, तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, 2 से 3 कैंडल यहाँ पे आपको ये वेट करनी है। अब ये देखिए, ये इसने क्या किया, यहाँ नीचे आया, फिर ये इस जोन में एक व्यू बना। देखिए मैं बताता हूँ आपको फिर से कैसे ट्रेड करते हैं। देखिए ये कैंडल बनी, ये कैंडल बनी, ये बनाया इसने एक लो, एक रेंज बनाया, और ये एक रेंज बनाया। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, ये कैंडल नीचे आई, फिर इसने एक रेंज बनाया, फिर ये ऊपर आई, फिर ये आई। अब इस कैंडल ने आपको यहाँ पे ब्रेक दे दिया। फिर मैंने आपको बताया था कि जैसे ही 45,250 के ऊपर सस्टेन करने लगेगा, तो वापस से ये डे हाई तक जाएगा। तो देखिए इसने क्या किया, मतलब करीबन हाफ एन आवर तक इसने रेंज में ही रहा, ये कोई बड़ा मूवमेंट नहीं दिया, एक रेंज बना, उसका फिर एक सडन से स्पाइक आई, एक ही कैंडल में इसने 100 पॉइंट्स का मूव दिया सीधा, और वापस से फिर प्रॉफिट बुकिंग भी आ गई डायरेक्ट, क्योंकि जो लोगों ने यहाँ पे बाइंग की है या फिर नीचे पहले बाइंग की सपोर्ट पे, तो वो प्रॉफिट भी तो बुक करेंगे। तो जैसे उन्होंने प्रॉफिट बुक किया तो सेम कैंडल नीचे आ गई, लेकिन व्यू क्या था कि बाय ऑन डिप्स है। और अब आप देखोगे, ये जो ट्रेंड लाइन मैंने बना के रखी है, ये इस ट्रेंड लाइन के नीचे गए ही नहीं है। देखिए कोई भी कैंडल जो आप देखोगे ना, सस्टेन ही नहीं किया। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ क्लियर करके, ये जो ट्रेंड लाइन के नीचे देखिए, आप सिर्फ विक्स से आई है, यहाँ पे कोई भी बॉडी इसके ट्रेंड लाइन के नीचे में आई नहीं है। हर बार ही नहीं यहाँ पे आता है, और यहाँ पे बाहर से बाइंग करते हैं, एक्टिव हो जाते हैं और ऊपर चले जाते हैं। तो मैंने आज पूरे दिन ट्रेड जो किया, बाय ऑन डिप्स किया, और इसी जोन में किया ट्रेड। इसलिए मैंने आपको व्यू बताया था कि बाय ऑन डिप्स है व्यू। आप लोग व्यू को समझो और चार्ट को समझो, और प्राइस की जो वैल्यू होती है उनको समझो कि उसका क्या इंपॉर्टेंस है। आप वो समझोगे तो ऑप्शन में आपको अपने आप ट्रेड बन जाएगा और मिल जाएगा। स्टॉप लॉस छोटा होगा, टारगेट बहुत बड़े होंगे, लेकिन आपकी एंट्री सही होनी चाहिए। एंट्री हमेशा आपको सपोर्ट पे या ट्रेंड लाइन जो भी है उसके पास में ही लेनी है। तो बात कर लेते हैं कल की। देखिए कल क्या हो सकता है। देखिए अभी देखिए जो क्लोजिंग हुई है वो ट्रेंड लाइन के आसपास हुई है। अब कल क्या हो सकता है, बैंक निफ्टी में देखिए अभी ये जो सपोर्ट है ना, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा 45,080। जब तक इसके नीचे ब्रेक नहीं होगा ना, जब तक सेलर्स एक्टिव नहीं हो पाएंगे, बायर्स इसको होल्ड करके रखेंगे। सेलर जब भी एक्टिव होंगे जब ये 45,080 के नीचे सस्टेन करने लगेगा तब। अब देखिए इसमें एक व्यू ये बन सकता है आपका, कल अगर ये ट्रेंड लाइन के नीचे कंटिन्यू अगर सस्टेन कर, जैसे मान लीजिए ये जो 240 का जोन है, 240 और ये 300 के बीच, अगर इस जोन में सस्टेन करता है और ये ट्रेंड लाइन के पास बार बार आता है लेकिन उसको ब्रेक नहीं कर पाएगा, और उसके बाद में ये 250 का जो जोन है, इस जोन को अगर ये ब्रेक करेगा, 250 से 230 के आसपास का ये जो जोन है, इसको जैसे ही ये ब्रेक करेगा ना, तो यहाँ से आपको एक डाउन साइड की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है अराउंड 45,150, और उसके बाद में 45,070 से लेके 45,000 ये आपका टारगेट होगा। अब अगर 45,000 के नीचे भी सस्टेन नहीं कर पाया अगर, तो फिर वहाँ से आपको 100 से 200 पॉइंट्स का और डाउन साइड आपको देखने को मिल सकता है। अगर कल बाई चांस ये जो एक जोन है 45,420, देखिए आज इसने जो हाई बनाया अराउंड वहीं पे हाई बनाया, ये वाला जो जोन है। अब इस लेवल के ऊपर में अगर ये सस्टेन करेगा और कोई रेंज बनाएगा ऊपर में सस्टेन करेगा, तो फिर आपका जो पहला टारगेट होगा वो 45,500 का होगा, और उसके ऊपर में 45,600 650 आपका एक और टारगेट होगा। फिर उसके ऊपर भी अगर सस्टेन करेगा तो 45,800 880 के आसपास तक आपका अपसाइड का व्यू हो सकता है। तो कल के लिए दोनों साइड का व्यू मैंने आपको बता दिया, उसके अकॉर्डिंग ही आपको ट्रेड करना है। बात कर लेते हैं फिन निफ्टी की। फिन निफ्टी में क्या हो सकता है, देखिए फिन निफ्टी में एक नीचे अच्छा गैप जो है वो फिल होना बाकी है, लेकिन वो गैप जब फिल होगा जब मार्केट ब्रेक करेगा, मतलब डाउन साइड की तरफ में ब्रेक करेगा, तो फिन निफ्टी में आपको डाउन साइड की तरफ में बहुत अच्छा जो है एक आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ऊपर की साइड में देखिए अभी क्या हो रहा है, फिन निफ्टी एक रेंज में नीचे में 20,200 एक सपोर्ट है इसका फिन निफ्टी का, और ऊपर में 20,300 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ये एक सपोर्ट है, एक रेजिस्टेंस है, मतलब ये जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा, ये देखिए ये जो है 290 से लेके 310 के आसपास में ये जो है एक स्ट्रॉन्ग
रेजिस्टेंस है फिन निफ्टी के लिए, और सपोर्ट जो है वो 20,200 सपोर्ट है। तो ये जो जोन होगा ये थोड़ा सा ट्रैप जोन होगा, मतलब यहाँ पे आप बाइंग अपॉर्चुनिटी सेलिंग अपॉर्चुनिटी दोनों कर सकते हैं, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर इस जोन में बार बार आ रहा है, रेजिस्टेंस लेगा, अगर कंटिन्यू ब्रेक नहीं करेगा तो यहाँ पे आप पुट लेके नीचे की तरफ में ट्रेड कर सकते हैं, जो कि आपको 40 पॉइंट्स आपका पहला टारगेट होगा, और उसके बाद में यहाँ से 70-80 पॉइंट्स का आपको यहाँ पे एक डाउनफॉल मूवमेंट मिल सकता है। अगर वापस से इस जोन को आता है और यहाँ फिर सपोर्ट लेने लगता है, जैसे कोई रेंज आई यहाँ पे फिर ये होल्ड करने लगा इस लेवल का, तो वापस से आप एक लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं, जो कि 20,235 और उसके बाद में 20,280 से लेके 300 ही आपका फाइनल टारगेट हो। अब अगर कल 20,310 के ऊपर में सस्टेन करने लगता है तो यहाँ से फिर आपको एक अच्छा मूवमेंट मिल सकता है, जो कि 20,360 से लेके 20,400 ही आपका ऊपर में एक टारगेट हो सकता है। और अगर बाई चांस 20,200 के नीचे अगर यहाँ सस्टेन करने लगता है तो फिर आपको यहाँ पे बड़ी बड़ी कैंडल हैं जो वो डाउन साइड की तरफ में देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे फिर एक प्रॉफिट बुकिंग फिर निफ्टी में आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर बायर्स का ये जो सपोर्ट है ये यहीं पर है, उसके बाद में नीचे कोई बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है। फिर आपका जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो 20,000 के आसपास है, तो यहाँ से 200 पॉइंट का जो है एक गैप फिर निफ्टी में खाली है। तो 20,200 के नीचे जैसे ही ये सस्टेन करेगा तो आपका नीचे में 20,130-140 आपका पहला टारगेट होगा, उसके नीचे 20,070 और फिर उसके नीचे 20,000 जो आपका फाइनल टारगेट होगा। तो फिर निफ्टी में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है, लेकिन उसके लिए आपको वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। हो सकता है कल ज़्यादा बड़ा कुछ ना हो, मंडे या ट्यूसडे में ऐसा कोई बड़ा डाउनफॉल या ऐसा कोई बड़ा मूवमेंट देखने को मिले, तो उसके लिए आप नज़र बना के रखिए। बाकी जिसको भी प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना है वो मुझे व्हाट्सअप कर सकता है, जिसमें आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, स्टॉक्स के ऑप्शन, कॉल्स, शॉर्ट टर्म कॉल्स, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। बाकी मिलते हैं कल लाइव मार्केट में, जो भी व्यू होगा, जो भी कॉल्स होंगी, वो सारी को चीज़ें आपको व्हाट्सएप ग्रुप में अपडेट कर दी जाएंगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल। जय हिंद।